अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा करेंगे एक नए विषय पर। विषय बहुत महत्वपूर्ण है और ये कई घरों में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है। और अभी गत 10 दिन पहले मेरे पास में एक मेरे ज्योतिष के फॉलोअर का पूरे परिवार का जो है जन्म कुंडलियों का विश्लेषण के लिए उन्होंने भेजी थी, पूरे परिवार की। और पूरा परिवार ही इन्हीं चीज़ों से प्रभावित था। किससे? शक्तियाँ चुरा ली जाती है। रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने, दुश्मनों ने किसी तंत्र मंत्र विद्या करके उनके अंदर जो उनकी घर की सात्विक शक्ति है, या उनके पास में उसके कुल देवताओं की, या उनके खुद के जो गुरु है, या उनके खुद के जो भी सुरक्षा कवच है, वो सुरक्षा कवच तोड़ करके शक्तियाँ चुरा लेते हैं। तो ये विषय आज हम इसलिए ले रहे हैं कि एक हमारे फॉलोअर के पूरे परिवार इससे पीड़ित था, ग्रसित था, और उन्होंने जन्मपत्रियाँ भेजी। तो मुझे लगा कि ये कई परिवारों में आज की तारीख में समस्या चल रही है। देखिए दोस्तों, अक्सर हम लोग जो स्वभाव से सीधे, सरल और प्योर हार्टेड होते हैं, उनको हमारे खुद के ही मित्र, रिश्तेदार, जो सातिर और जो थोड़े अति चतुर किस्म के होते हैं, वो हमारे को ठगते हैं और हमारी भलाई का फ़ायदा उठाते हैं। और हमारे सफलता से, हमारे सुखी जीवन से, हमारे परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, उससे जो है ईर्ष्या करके हमारे ऊपर, अपने परिवार के ऊपर कुछ न कुछ तंत्र मंत्र किसी के द्वारा करवाते हैं। तो दिखते हुए जो रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, वो भी छुपे हुए दुश्मन के रूप में ही हमारा ये करवाते हैं। तो यही विषय आज का विषय है दोस्तों। शक्तियाँ कोई कब चुरा सकता है? जब आपका सुरक्षा कवच हट जाता है। सुरक्षा कवच कौन सा होता है? सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है आपकी कुलदेवी और कुलदेवता। और एक ये राम दरबार का चित्र मैं अक्सर ऐसे विषय पे लगाता हूँ, ये हर घर में होना चाहिए। रामचंद्र जी, सीता, हनुमान जी बैठे हैं, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पीछे खड़े हैं। ये राम दरबार का चित्र है। ये पूरा फैमिली को बॉन्डिंग का एक सांकेतिक चित्र है। पहले हर घर में हमारा होता था। दूसरा, आपके घर में जो आपकी कुलदेवी है और कुलदेवता है, उसको ही पकड़े हुए रखिए, उसको पूजते हुए रखिए। आपकी कोई शक्ति आपसे चुरा नहीं सकता। ये शक्तियाँ सिर्फ उन्हीं लोगों से चुराई जाती है जिन लोगों ने अपना कुलदेवी देवताओं का पूजा पाठ छोड़ दिया है या भूल गए हैं, और मूर्खतावश या किसी और लोभन प्रलोभन में, अज्ञानतावश दूसरे जो है कुछ ऐसे देवी देवता जिनका हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। कोई राधे राधे कर रहा है। मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं कुलदेवी कुलदेवता की परंपरागत चीज़ों की बात कर रहा हूँ। कोई किसी और मंदिर में जा रहा है, कोई साईं बाबा भगत है, कोई राम रहेगा भगत है, कोई आसाराम का भगत है, ऐसे करके अपने कुलदेवी कुल देवताओं से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो आप कटी पतंग बन जाएंगे। और आप कटी पतंग बन जाएंगे तो आपके ऊपर आसानी से तंत्र मंत्र करवा करके आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, जो दिखने में दोस्त रिश्तेदार हैं लेकिन वो एक्चुअली छुपे हुए दुश्मन हैं, वो आपकी शक्तियाँ चुरा लेते हैं। तो इसमें सावधानी क्या रखनी है और उपाय क्या है, सब मैं बताऊँगा। सावधानी ये रखनी है कि आपको कभी भी अपने कुलदेवी देवता का जो मंदिर है, वो आपके खुद के परिवार के कोई गुरु या आपका संत है, वो जो परंपरागत रूप से है, नया बनाए हुए नहीं। और अगर नहीं है तो आप कुलदेवी के देवता के सामने ही सर झुकाइए, वहाँ के पुजारी से पूजा आशीर्वाद लीजिए, या आपका जो परंपरागत गुरु है, आपके राजगुरु है, आपके राजपुरोहित है, या जो भी आपके परंपरागत, उनके सामने। दो चीज़ हमेशा याद रखिए दोस्तों, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई भी धर्म हो, कोई भी मंदिर हो, किसी का भी हो, कभी भी दर्शन अगर करने जा रहे हैं, हम किसी के विरुद्ध नहीं है, आप जाइए, हाथ जोड़िए और वहाँ से रवाना हो जाइए। अनजान जो वहाँ बैठा है पुजारी, या अनजान ऐसा कोई पता ही नहीं है तंत्र मंत्र करने वाला है, या अच्छा कि इंसान ऐसा नहीं, अच्छा नहीं है, किसी से यहाँ तिलक मत करवाइए। जिस पुजारी को आप जानते नहीं हो, जिस मंदिर के देवता अंदर कौन है क्या नहीं है, यहाँ से तिलक करवाते ही वो आपकी शक्तियाँ, आपका सात्विकता, ये सब चीज़ छीन लेते हैं। और यहाँ हाथ मत रखने दीजिए। ये आज्ञा चक्र है और ये सहस्त्रधार चक्र है। यहीं से शक्तियाँ चुराई जाती है। तंत्र मंत्र करके मैली विद्या यहीं से ही डाली जाती है। कभी भी किसी के सामने मत झुकिए,
जो देवता आपके कुछ लगते ही नहीं है, जो देवता हमारे परंपराओं में नहीं है, जो देवता हमारे परिवार में दादा परदादा किसी को हमने पूजते हुए देखा नहीं है, ऐसे किसी जो है मंदिर या देवता के सामने सर मत झुकाए। ठीक है, कभी जाना पड़ता है, नाम भी होता है कई बार कुछ मंदिरों का, लेकिन हाथ जोड़िए, रवाना हो जाइए। सिर्फ आपके कुल देवी कुल देवता के मंदिर में ही आपको हाथ जोड़ना है, हाथ आशीर्वाद लेना है, आपको झुकना है, आपको साष्टांग दंडवत करना है। दूसरे मंदिरों में नहीं, दूसरे व्यक्तियों के सामने नहीं, दूसरे पुजारियों के सामने नहीं, किसी के सामने नहीं। यहाँ कम से कम तिलक मत खिंचवाइए किसी से, और यहाँ किसी से हाथ रख के आशीर्वाद नहीं ले लीजिए। जो झूठे किस्म के लोग हैं, जो गलत किस्म के लोग हैं, वो यहीं से आपकी शक्तियाँ चुरा लेते हैं और आपको जो है आज्ञा चक्र और आपका सहस्त्रधार चक्र जो है चुरा करके नष्ट कर लेते हैं। जैसे मैं उदाहरण बताऊंगा, आपके पुश्तैनी मंदिरों में जाएं, आपके कुलदेवी देवताओं के मंदिर जाएं, अन्य मंदिरों में ना जाएं। जाना पड़े तो वहाँ पे ज़्यादा नज़दीक जा कर के कोई विशेष आशीर्वाद लेने का लाभ न रखें। कभी कभी अज्ञानतावश किसी कहने पर मंदिरों में जाने से, किसी तिलक वगैरह करने से इस प्रकार से आशीर्वाद जो लिए जाते हैं वो शक्तियाँ चुरा ली जाती है। और अतः सबसे सावधानी यही है दोस्तों, उनके जो है जाना ही नहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका वो पुजारी या देवता जिसके बारे में आपको कोई लेना देना नहीं है, आपका ज्ञान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करें। शक्ति चुराने की जगह ही वो होती है, वो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त जो आपसे शत्रुता रखते हैं, छुप करके आपके छुपे हुए शत्रु हैं, वो आपकी ईर्ष्या खुशहाली से प्रभावित होकर ईर्षित होकर के आपके शक्तियाँ चुरा लेते हैं, आप जो है दर बदर हो जाते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो है आप अपने मंदिरों के अलावा कहीं से आशीर्वाद नहीं लेंगे, कहीं से तिलक नहीं करवाएंगे, हाथ पे किसी को सर पे हाथ नहीं रखने देंगे, तो आपसे कोई आपकी शक्ति चुरा नहीं सकता। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे इसी विषय के वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसी क्रम में आज ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। और जैसे कि मैंने बताया इसलिए ये वीडियो लिया क्योंकि अभी गत दिनों में एक पूरा परिवार ही पीड़ित था। 8-10 लोगों की जन्मपत्री हमने देखी, उसमें ये पाया गया। तो मुझे लगा यह विशेष विषय है तो सबके लिए बनाया जाए। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, सावधान रहें।